हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 3 के विषय इंग्लिश के RSCERT NS क्विज अभ्यास का सॉल्यूशन। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ सबसे पहले एक पैराग्राफ दे रखा है, हमें रीड करना है, देन हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो यहाँ पैराग्राफ में है एक स्टोरी। वन हॉट डे a crow who was very thirsty flew all over the fields looking for water. For a long time he could not find any. He felt very weak, almost lost all hope. Suddenly he saw a picture below a tree. Picture. He flew straight down to see if there was any water inside it. Yes, he could see some water inside the pitcher. The crow tried to push his head into it. Sadly, he found that the neck of the pitcher was too narrow. He couldn't even tilt the pitcher as it was so heavy. The crow thought hard for a while, then looking around it, he saw some pebbles. Pebbles यानी कंकड़. He suddenly had a good idea. He started picking up the pebbles one by one, dropping each into the pitcher. As more and more pebbles filled the pitcher, the water level kept rising. Soon it was high enough for the crow to drink. His plan had worked. तो यहाँ थर्स्टी क्रो की स्टोरी दी गई है जो कि बहुत फेमस है। आप लोगों ने पहले भी सुनी हुई होगी, पढ़ी हुई होगी, जिसमें एक प्यासा कौवा रहता है जो कि गर्मियों के दिन थे, तो वो प्यास के कारण इधर उधर उड़ रहा था कि कहीं उसे पानी दिख जाए। तो इसे सडनली उसने जब सारी होप खो दी होती है तो उसे एक सडनली एक जार दिखाई देता है जिसके पास जाकर के उसे पता चलता है कि उसमें पानी तो है बट वो उस पानी तक पहुंच नहीं सकता। तो उसने क्या देखा, उसने एक आइडिया सोचा। उसके जो आसपास कंकड़ पड़े हुए थे उसने उन्हें उठाए, पिक किए और उसने अपनी चोंच से एक एक करके उस घड़े में डाले। तो क्या हुआ, जो वाटर लेवल है वो अप हुआ और जिससे इतना अप हो गया कि जब वह अपनी चोंच से उस पानी को पी सकता था तब जाकर के उसे जो है उसकी जो प्यास है वो बुझ गई और उसका जो प्लान है वो वर्क कर गया। तो इस तरह से ये स्टोरी थी। अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। व्हाई वॉज द क्रो लुकिंग फॉर वाटर? बिकॉज वो थर्स्टी था। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, ही वॉज वेरी थर्स्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द क्रो बिकम हैप्पी टू सी अ पिक्चर बिलो अ ट्री? हैप्पी क्यों हुआ? क्योंकि उसने सोचा, जब उसने देखा उस ट्री के नीचे तो वो खुश हुआ कि उसमें कुछ न कुछ पानी मिलेगा। ठीक है, ही कुड सी सम वाटर इनसाइड द पिक्चर बिकॉज he wanted to store water in it. ठीक है, because he thought there would be water in it. उसने सोचा उसमें जरूर से पानी होगा। तो यहाँ ऑप्शन फर्स्ट को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रो फाउंड सम वाटर इन द पिक्चर, व्हाई डिड ही बिकम सैड अगेन? क्योंकि जो वाटर लेवल था वो बहुत कम था, वो उधर उसमें पहुँच नहीं पा रहा था। तो यहाँ आ जाएगा आंसर, बिकॉज he could not tilt the pitcher as it was ये हो जाएगा because the neck of the pitcher was too narrow. ऑल ऑफ अबव आ जाएगा क्योंकि वो हैवी भी था, जिससे वो उठा नहीं सकता था पानी पीने के लिए, और उसका जो नेक था पिक्चर का वो भी नैरो था और वाटर लेवल था उस तक पहुंच नहीं पा रहा था। तो ऑल ऑफ अबव आ जाएगा। ऑप्शन फोर्थ को क्लिक कर देंगे यहाँ। नेक्स्ट है, व्हाट डज पिक्चर मीन? पिक्चर यानी एक जग। ओके, तो यहाँ ऑप्शन थर्ड को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट है, चूज अ सूटेबल टाइटल फॉर दिस स्टोरी, अ थर्स्टी क्रो, एक प्यासा कौवा। तो यहाँ आंसर क्लिक कर देंगे ऑप्शन फर्स्ट। I mean, a man was I went walking. We got talking, man and I. Where are you going to, man? I said. Down to the village to get some bread. Will you come with me? No, not. I meet a horse. As I went walking, we got talking. Horse and I
Where are you going to horse today? Down to the village to get some hay. Will you come with me? No, not I. I meet a puppy as I went walking. We got talking, puppy and I. Where are you going? The nice fine day. Up to see hills to roll and play. I will come with you, puppy said. ये एक पोइम है जो कि हमें दे रखी है. अब देखते हैं इस पोइम से रिलेटेड क्वेश्चंस. वो Who did the poet meet first? पोइट से फर्स्ट कौन मीट हुआ था? एक मैन. ओके, तो यहाँ लिखेंगे अ मैन. नेक्स्ट है क्वेश्चन, वेयर वॉज द मैन गोइंग? कहाँ जा रहा था? जो मैन है वो जा रहा था आई सेड डाउन टू द विलेज. ओके, तो यहाँ लिखेंगे, ऑप्शन करेक्ट करेंगे, टू द सिटी, क्योंकि यहाँ दे रखा है ना. आई मेट अ मैन एज आई वेंट वॉकिंग. वी गॉट टॉकिंग मैन एंड आई. वेयर आर यू गोइंग टू मैन? आई सेड टू द मैन एज ही वेंट बाय. डाउन टू द विलेज टू गेट सम ब्रेड. विल यू कम विद मी? वो ब्रेड लेने गया था, तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा क्लिक टू गेट सम ब्रेड. ऑप्शन 4 को क्लिक कर देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज द हॉर्स गोइंग टू द विलेज? हॉर्स जो है वो विलेज क्यों जा रहा था? तो यहाँ आंसर दे रखा है डाउन टू द विलेज टू गेट सम है. ओके, तो यहाँ आंसर आ जाएगा, क्लिक हो जाएगा हमारा टू गेट सम है. ऑप्शन 4 को क्लिक कर देंगे. नेक्स्ट है, से येस और नो द पोइट वांटेड टू गो विद द मैन. गो वेंट द मैन. नो, नॉट आई. नो, आंसर हो जाएगा नो. ऑप्शन सेकंड को क्लिक कर देंगे. नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक. द बॉय वांटेड टू गो विद द पपी बिकॉज. पपी के साथ में क्यों जाना चाहता था? आई विल कम विद यू, पपी सेड आई. अप टू द हिल्स रोल एंड प्ले, बिकॉज प्ले करने के लिए. ओके, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन 3, बिकॉज ही वांटेड टू प्ले विद हिम. वह खेलना चाहता था पपी के साथ में. तो इस तरह से ये था कक्षा 3 के विषय इंग्लिश के RSCRT NS क्विज अभ्यास का सॉल्यूशन. हम इसी तरह आपकी क्लास से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ. वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद.